दोस्तों, इन दो चीज़ों का मिलाप नींबू के प्लांट को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लाने में मदद करता है। प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है। एक तरह से एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल भी है, जो कि बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने के साथ ही पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, मिट्टी में पनपने वाले कीटों और फंगस को खत्म करता है और पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग को दोगुना करता है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों का अपने नींबू के प्लांट में यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के बाद आपका प्लांट नींबू से भर जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप्ट किए देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी प्लांट लवर दोस्त। इस वीडियो में आपका वेलकम है। ये है मेरा नींबू का प्लांट। मेरे इस नींबू के प्लांट में देखिए कितने अच्छे हेल्दी नींबू आए हुए हैं। प्लांट भी हेल्दी है, कंटिन्यू फ्लावरिंग आ रही है और छोटे छोटे से सरसों के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर नींबू लगते ही जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपके नींबू के पौधे में फल नहीं आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं लेकिन फल सेट नहीं हो रहा है, पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं और आपके नींबू के प्लांट में बीमारियां और फंगस लगे हुए हैं, तो इन सभी का इलाज आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लांट्स लवर्स, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका नींबू का पौधा ऐसे ही फूलों फलों से भर जाए? तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा घरेलू बिल्कुल ही ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आपका पौधा हेल्दी तो रहेगा ही और आपका प्लांट फूलों से और फलों से लद जाएगा। आगे वीडियो में जो मैं आप लोगों को लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी वो हमें किचन से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें हमें एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें ऐसे ही बड़े बड़े रसीले और अच्छे नींबू मिलते रहेंगे। इससे पहले कि हम इस फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने प्लांट में डालें, चलिए हम कुछ काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे नींबू प्लांट में पक गए हैं इनको तोड़ लेते हैं, जिससे हमारे प्लांट में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो और हमारे जो बाकी के नींबू हैं वो भी बढ़ सकें, अच्छी ग्रोथ ले सकें और हमारे प्लांट में अच्छी ढेर सारी फ्लावरिंग आ सके। सारे नींबुओं को कट करने के बाद हमें एक काम और करना है। जहाँ जहाँ से नींबू टूट चुके हैं, हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं, उनके सूखी टहनियों को काट देना है, सूखी पत्तियों को हटा देना है। जितनी भी लीफ कर्ल वाली पत्तियाँ हैं या फंगस लगी पत्तियाँ हैं, पीली पड़ रही पत्तियाँ हैं, सभी को हटा देना है। इस तरह से नींबू के प्लांट की हल्की सी कटाई छटाई करने से हमारा प्लांट फंगस और बीमारियों से बच जाता है। एक तरह से देखा जाए तो हम इस प्लांट की हल्की सी प्रूनिंग कर देते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है, नई नई शाखाएं निकलती हैं, नई नई टहनियाँ निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं देखिए, ये है मेरे हाथ में प्याज है जो किचन से हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज़ है हींग। आप मेरे हाथों में जो ये प्याज देख रहे हैं इनमें बहुत सारा पोटेशियम होता है, जो कि हमारे प्लांट में फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फ्रूटिंग को बढ़ाता है और हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी करता है, पत्तियों को हरा भरा बनाने में मदद करता है और जिस प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग नहीं आई है उनमें फ्लावरिंग लाता है। दूसरी चीज़ जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं वो है ये हींग। ये भी आपको किचन से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसको हम एक तरह से फर्टिलाइज़र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फंगिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या छोटे छोटे से फल बनते ही गिर जाते हैं तो ये हींग आपके पौधे को देगा ज़बरदस्त बूस्ट। हींग में होते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पौधे की जड़ों को मजबूत करने का काम करता है, मिट्टी में पनपने वाले कीटों और फंगस को ख़त्म करता है। इसके साथ ही पौधे में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को दोगुना बढ़ा देता है। चलिए जानते हैं इसे तैयार कैसे किया जाता है। तो प्लांट्स लवर्स, इन दोनों का मिलाप हमारे नींबू के प्लांट में इतना असरदार साबित होता है। प्याज हमारे प्लांट को सेहतमंद बनाए रखता है, जड़ों को मजबूती देता है और प्लांट की ग्रोथ को तेज़ करता है, जबकि हींग हमारे प्लांट को फंगस से बचाता है, कीटों से बचाता है, तमाम तरह की बीमारियों से बचाने के साथ ही बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भर देता है। तो चलिए जानते हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे घरों में अक्सर सलाद में प्याज का इस्तेमाल होता है और इस तरह से प्याज बच जाती है। बस इसे डस्टबिन में फेंकने के बजाय हम एक मिक्सी जार लेंगे और इन प्याज के टुकड़ों को डालकर खूब अच्छे से फाइन मिक्सर में पीस लेंगे।
बस एक बात का ध्यान दें, प्याज में नमक नहीं होना चाहिए। अगर नमक हो तो आप इन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हमने प्याज को देखिए बहुत ही फाइन तरीके से पीस लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे नींबू के प्लांट के लिए बनकर तैयार है। इसे हमें अपने प्लांट की जड़ों में डायरेक्ट नहीं डालना है, जिससे हमारे मिट्टी में फंगस पैदा हो सकती है। इसे एक छन्नी की मदद से हम छान लेंगे, जिससे जितना भी मोटा पार्ट है वो छन्नी में रह जाएगा और जितना भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है नीचे छनकर निकल आएगा। इसे हम खूब अच्छे से उंगली की मदद से हिलाकर इसको छान लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कितना सारा हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होकर निकल आया है। इस तरह से आप पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। चलिए हम हींग का फर्टिलाइज़र जो हम स्प्रे के लिए तैयार करेंगे, इसे कैसे तैयार करना है। एक प्याली में हमने नीम गर्म पानी ले रखा है, जिससे हमें हींग को भिगाने में मदद मिल सके। हींग बहुत जल्दी से गर्म पानी में फूल आती है। अगर हम ठंडे पानी में भिगाएंगे तो इसको फूलने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। अगर हम हींग को गर्म पानी में भिगाते हैं तो 10 से 15 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार हो जाती है। हींग को जल्दी से भिगाने के लिए आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में देंगे और जानेंगे इसे कब, कितना और कैसे देना है। देखिए हमने प्याज को खूब अच्छे से दबा दबा कर इसके सारे रस को, न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल लिया है। अब ये तैयार है हमारे प्लांट में देने के लिए। इसे हमें इस पल्प को डालना नहीं है, इसको अलग से हम पानी में भिगाकर फिर से एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 कप के करीब निकला है, बनकर तैयार है। इसमें हम 4 गुना पानी मिलाएंगे, यानी 4 कप पानी मिलाकर इस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे। इस फर्टिलाइज़र को हम अपने प्लांट की जड़ों में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसको डाइल्यूट कर लेंगे। अब हम इसको अपने प्लांट की जड़ों में डालेंगे। तो चलिए जानते हैं इसको जड़ों में कैसे डालना है। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्लांट हरे भरे और फल फूल से लदे हुए, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हर 15 दिन में एक बार शाम के समय ज़रूर करें। इससे आपका प्लांट हेल्दी, मजबूत, घना और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग से भर जाएगा। जैसे हमारे घर की मजबूती के लिए हमारे घर की नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह प्लांट की जड़ों का, रूट्स का, टहनियों का मजबूत होना ज़रूरी है। इस फर्टिलाइज़र को डालने से हमारे प्लांट की जड़ें मजबूत बनेंगी, प्लांट हेल्दी होगा, बीमारियों से बचा रहेगा, नई नई रूट्स बनेंगी, जिससे हमारा प्लांट हरा भरा रहेगा। अब हम इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट के चारों तरफ जड़ों से 2 से 3 इंच दूरी पर डाल देंगे और मिट्टी से ढक देंगे। प्लांट को हमेशा 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा रखें। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं उनको 6 से 8 घंटे की भरपूर धूप चाहिए फ्रूटिंग पाने के लिए। अगर भरपूर धूप नहीं मिलती है तब भी आपका प्लांट फ्रूटिंग नहीं करेगा। अब चलिए हम अपने प्लांट को फंगस और बीमारियों से बचाने के लिए हींग का लिक्विड फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड तैयार करते हैं। देखिए 15 मिनट बाद हमारा हींग कितने अच्छे से फूल गया है। कोई भी सख्त या मोटा पार्ट नहीं है, बिल्कुल ही मैदे की तरह तैयार है। अब हम इसे एक छन्नी की मदद से खूब अच्छे से छान कर तैयार कर लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे स्प्रेयर के नोज़ल में ये मोटा पार्ट फंस गया तो हमारा स्प्रेयर ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं उंगली की मदद से खूब अच्छे से इसको छान ले रही हूँ, जिससे इसमें कोई भी गुठलियाँ, कोई भी लम्स ना रह जाएं। अब हम इस स्प्रे बोतल में लेंगे आधा लीटर पानी और इसी में हम इस लिक्विड को डालेंगे। इसी बोतल से हमने थोड़ा सा पानी लेकर इस हींग को और अच्छे से छान लिया है। अब इस छनी हुई हींग के पानी को हम बोतल में भर लेंगे। ये बहुत ही सस्ता, अच्छा, केमिकल फ्री और बिल्कुल ही ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, फंगिसाइड बनकर तैयार है। इसे हम बोतल में भर लेंगे और स्प्रेयर को तैयार कर लेंगे अपने प्लांट पे स्प्रे करने के लिए। इस तरह से जब हम केमिकल फ्री गार्डनिंग करते हैं तो हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण, हमारी हवाएं और हमारा प्लांट सुरक्षित रहता है, हेल्दी रहता है और हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल हेल्दी बना रहता है, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए जब हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं तो हमेशा अपने फ्रूटिंग, फ्लावरिंग या सब्जियों वाले प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का ही इस्तेमाल किया करें।
अब हम इस पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का अपने नींबू के प्लांट पे जड़ों से लेकर पत्तियों तक, फ्रूट तक, जितनी भी नई पत्तियां आई हुई हैं, नए फ्लावर आ रहे हैं, फ्रूट्स लग रहे हैं, उन पर खूब अच्छे से नहला देंगे और थोड़ा सा स्प्रे हम अपने गमले की मिट्टी में भी कर देंगे। इसको इस्तेमाल करने से लीफ कर्ल, एफिड्स, फंगस और तमाम तरह की बीमारियां हमारे प्लांट से दूर रहती हैं। इसका स्प्रे हम अपने प्लांट में हफ्ते में 2 बार शाम के समय कर सकते हैं। हींग का इस्तेमाल आप पौधे में फर्टिलाइज़र के रूप में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि घर की रसोई से हींग और प्याज का जादू तो आपने देख ही लिया है। ये नींबू के पौधे को फलों और फूलों से भर देगा। इसी तरह से आप भी नेचुरल, जैविक और केमिकल फ्री चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने प्लांट को फ्रूट से भर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें। ऐसे ही नेचुरल गार्डनिंग टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाएं।